कि महाराज निष्कामी भक्त केवट के यहाँ लाभ मांगते हैं और मनुष्य शत्रुपा के लिए वरदान देते हैं। निष्कामी भक्त के आंगन में भगवान मांगने के लिए जाया करते हैं और सकामी भक्त को भगवान दिया करते हैं। तो महाराज निष्कामी भक्त कौन है? बलि। बलि भी निष्कामी भक्त। एक बार सृष्टि की रचना की कथा यहां तक आपने सुनी, अब दोबारा से सृष्टि की रचना की कथा आपके सामने आएगी। परीक्षित, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के कश्यप, कश्यप के मरीचि, मरीचि के महाराज कश्यप, कश्यप के श्राद्ध देव नाम के मनु हुए, श्राद्ध देव नाम के मनु हुए और श्रद्धा नाम की रानी को प्रादुर्भाव भया। इन्हें मनु महाराज के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, धृष्ट, धृष्ट, कुरुस, नसंयक, प्रसद्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। और सबके लिए कार्यभार मनु महाराज ने सौंप रखे। लाला तुम राज को कार्य संभालोगे, तुम गाय चराओगे, सबके लिए महाराज कार्यभार सौंप रखे। अब प्रसद्र मनोपुत्रो गोपालो गुरुनाकृता पालया मास गायत्रु वीरासन रात्रि वीरासन व्रतः। तो गाय की सेवा करते हैं। धोखे में शेर के धोखे में पीली गाय कट जाती है तो गाय के पाप को प्रायश्चित करते हैं जी प्रसद्ध। 12 वर्ष अपनी हत्या को चिल्ला चिल्ला के सबको सुनाते हैं, तब लौट के आते। तो हमारे यहाँ गाय का बड़ा ऊंचा महत्व होता है। गाय के रोम रोम में देवताओं का निवास होता है। एक गाय के हत्या होने से न जाने कितने देवताओं के स्थान नष्ट हो जाते हैं। एक गाय की सेवा पूजा होने से न जाने कितने देवताओं की सेवा पूजा एक साथ हो जाती है। देवता फिर आपको देते क्या है? क्या देते हैं देवता? देवताओं की पूजा तो तुम भी करते हो। क्या देते? एक आध बोरा डाल गए सोना चांदी तुम्हारे आंगन में पटक गए होंगे पड़ते देवता ना। देवता केवल बुद्धि देते हैं और जब भी मांगे प्रभु से केवल बुद्धि मांगिए और कभी कुछ मत मांगिए। क्यों? बुद्धि होगी तो हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है नमदा बुद्धि, एक होती है तेलिया बुद्धि, तीसरी होती है मोतिया बुद्धि। हाँ जी, नमदा बुद्धि क्या होती है? नमदा बुद्धि होती है कि गुरु ने 1 बजे से 5 बजे तक खूब पढ़ाया, मूड पच्ची की खोपड़ी है गई गरम चिल्लाते चिल्लाते, और पूछी कि करदम और देवहूति की कितनी संतानें? परिचित सगरो सौदा स्वाप। हाँ जी, ये होती है नमदा बुद्धि। दूसरी होती है तेलिया बुद्धि। तेलिया बुद्धि कौन सी होती है? कहते मोतिया बुद्धि। मोतिया बुद्धि कौन सी होती है? कि मोती है सच्चा और हमें एक बार सूरा कर दिया जाए तो वो घटबढ़ नहीं सकता है, जितना है उतने ही रहेगा। तो जो गुरु ने जितनी शिक्षा दी है वह उतनी ही रखेगा, न घटा सकता है न बढ़ा सकता है। ये होती है मोतिया बुद्धि। तीसरी होती है तेलिया बुद्धि। तेलिया बुद्धि कैसी होती है? तो कोई तालाब है और वहां में थोड़ा सा तेल डाल दे, जल की सतह पर तेल अपना असर दिखा देता है ना। गुरु ने थोड़ी संकेत किया जी और उसका विस्तार बना करके शिष्य ने अपने मस्तिष्क में रख लिया। तो जब भी मांगे प्रभु से केवल तेलिया बुद्धि मांगे। मनु महाराज की दूसरी संतान सदयाति मानवो राजा। हाँ जी, सदयाति मानवो राजा ब्रह्म से बभू युवा शास्त्री में उच्चवान। तो महाराज बड़े प्रभावशाली राजा हैं सदयाति। इनके यहाँ पर एक बेटी रही, सुकन्या नाम तस्यासीत, कन्या कमल लोचना तया सार्धे वनगतो हे वचनवासियों। बड़ी सुंदर स्वभाव वाली बेटी है सुकन्या। तो महाराज एक दिन धोखे से चवन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए, या मिट्टी के ढेरे में जो जगह से अग्नि की लो निकल रही, 2 सूल चलाए जी और महाराज खून की धार निकली। राजा की सेना के जलोदर नाम का रोग पैदा हुआ। उधर फूले दर्द हुए, पछाड़ खा रहे। जान गए राजा भाई किसी ने कोई संत ब्राह्मण सता दिया है। तब तो महाराज सुकन्या नहीं बताया कि भूल मुंह पे है गई है गलती से। तो महाराज उसी मिट्टी के ढेर को सौंप दियो बेटी को कि ये तेरा पति है। महाराज छोड़ के चले आए और विचार किया इधर में। चवन ऋषि ने कि भाई जान के तो ऐसा किया नहीं है,
भूल से हो गया है। तो महाराज अश्विनी कुमारों को आह्वान किया, अश्विनी कुमारों ने उनके नेत्र ठीक किए, काया ठीक की है। तो महाराज दोनों यौवन अवस्था में, और सरियाती राजा को मालूम पड़ी है तो उनको विवाह किया है, कुछ दान दहेज दिया है, और तभी से चल गया है च्यवनप्राश। वहां मिट्टी ढेर कौन है? च्यवन ऋषि। तो च्यवनप्राश तभी से चल गया। मनु महाराज की तीसरी संतान नाभागो नवगापत्यम यम ततभातरं कविम यविश्वनमादाय ब्रह्मचारणमागतम। मनु महाराज की और तीसरी संतान भई नभग के नाभाग के बड़े महाराज अम्बरीश। अम्बरीश ईश्वर के बड़े परम भक्त हैं और अपनी हाथ की मेहनत का अन्न लाया करते हैं, और वह अन्न को चाकी से पीसे तो भगवान उनकी हवा करने के लिए आ जाते हैं। अपने पीताम्बरी से अम्बरीश की हवा करते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं। अम्बरीश राज को संचालन स्वयं भगवान करते हैं। एक विवाह और किया, काशी नरेश की कन्या आई है जी। तो महाराज वो भी बड़ी परम भक्ता है, उसने विवाह भी इसी शर्त पे कराया था कि भक्त पुरुष मिलेगा तो मैं विवाह कराऊंगी, उनका विवाह नहीं कराऊंगा। हाँ जी। तो महाराज एक दिन क्या हुआ, अम्बरीश की महारानी कहती है महाराज पुण्य कर लो, कैसे भी कर लो। तो एकादशी व्रत उद्यापन के लिए कार्तिक सुदी एकादशी निश्चित कर दी गई है। संत ब्राह्मण बुलाए गए, एकादशी का महाराज कथा सुनाई गई, फलहार कराया, रात्रि जागरण हुआ, सुबह ब्रह्म भोज की तैयारी है कि दुर्वासा आए। अम्बरीश बोले महाराज जब आई गए भोजन प्रसाद करके जाना। ठीक है, मैं नदी पे स्नान आदि कर आऊं तब मैं लौट के आऊंगा। अब इधर में पंडित आचार्य लोग कहने लगे महाराज आधी घड़ी द्वादशी रह रही है, व्रत खोल दीजिए, नहीं तो 12 एकादशी को फल नष्ट हो जाएगा, सब तुम्हारे किए भई पे पानी फिर जाएगा। अब बार बार आग्रह किया, थोड़ा सा महाराज चढ़ा मत दिया, और जैसे ही मुख में जा रहे हो के दुर्वासा अरे एकादशी व्रत उद्यापन करे, कर्म को रोवे ढोंग करे, पाखंड करे, दिखावो करे, शर्म नहीं आती है। इस तरह से महाराज मारी एक जटा उखाड़ के पृथ्वी पे तो मेरा कृत्या नाम की एक अग्नि पैदा है गई। क्या करे तो जलाने लगी, और अम्बरीश और अम्बरीश की रानी की तरफ वो अग्नि दौड़ी। कृत्या हाथ जोड़ के दोनों खड़े हो गए, हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है, वही रक्षक है दुनिया में, सुदर्शन चक्रधारी, हमारी तो वही सहायता करेगा। अब महाराज भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन फेर दिया जी, फेंक दिया, और वह कृत्या नाम की अग्नि को पी गया, और उसके पीने से महाराज दुर्वासा की ओर मुड़े। लोग लोकांतर में घूम रहे हैं, दुर्वासा सहायता मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी आज उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं। बताओ चक्र सुदर्शन पीछे पड़ रहा है, भगवान विष्णु से कौन बैर कर ले, कोई सहायता नहीं करता। एक वर्ष है को आई, तब महाराज क्या हुआ, भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। अरे भाई मुझे बचाओ प्रभु, आपको चक्र सुदर्शन मुझे फूंकी डाले। तब तो कहने लगे कि भाई मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्यों मम भक्तों पराधीन है, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भी तो स्वतंत्र नहीं हूँ, और तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, क्षमा मांगने यहाँ आए। ऐसे ही मानव की प्रकृति बदल गई है, अपराध मानव का करता है, क्षमा कहाँ मांगे, जाके मंदिर में कान पकड़ेगा, मत्थो रगड़ेगा, है मिलेगी तो क्षमा। तो जिसको अपराध किया है अगर उससे क्षमा मांगोगी, आपको शांति नहीं परम शांति प्राप्त होगी। आज भगवान कहने लगे भाई मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों कि भक्तों की भक्ति ने मुझे अपने बस कर रखा। और मेरे ही में गई समाए, अरे समाए भागन की भाव भरी भागी, में गई है समाए, समाए भागन की भाव भरी भागी।
लगा भाए प्रेमन सुधा सुहान बहुत समाए